हाँ जी कांग्रेस का है, ये मैं आपको यहाँ से भी राहुल गांधी जी ने जो यात्रा भारत जोड़ो यात्रा गाड़ी थी तो देश हिला में आप लोग भी जगह जगह रोज जो है वो प्रोग्राम आपके हर ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचे। ये हमारी डिस्ट्रिक्ट के वर्कर मीटिंग है। दूसरा दौर हमारे ब्लॉक की और काशोची के प्रोग्रामों की होगी और उसके लिए आप सबको तैयार रहना है। पंचायत और यूएनबी से जो 50+ के दावे करते हैं वो म्यूनिसिपैलिटी को और पंचायत के इलेक्शन कराने के लिए घबरा रहे हैं और घबराने। ये मेमोरेंडम जो था ये हमने दिया था कि ओबीसी को 14 सितंबर को आपको भला साहब को 10 में भेजा, आपकी पेंशन की अपना ऑब्जेक्शन मांगी। दो बातें हमने उठाई थी। पहली इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन हो, पंचायतों में इलेक्शन कमीशन था, यहाँ अफसर के लिए करा रहे थे। दूसरी कि ओबीसी को अपना हक, वो दोनों बातें उनको माननी पड़ी क्योंकि हमने कॉन्स्टिट्यूशन का कानून लिखा था कि 370 के बाद 2019 के बाद आपके पास कोई बहाना नहीं। हालांकि ये कानून 370 के पहले भी था। ओबीसी के लिए 73 और 74 में राजीव गांधी जी ने लिखा था, जिस तरह एससी और एसटी, लेकिन ओबीसी का इख्तियार उन्होंने दिया था सरकारों को, स्टेट असेंबली को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप इनके लिए भी प्रावधान कर सकते हैं। 140 साल इस पार्टी, ये उसी सेकुलरिज्म और इत्तेहाद का नतीजा है कि मुल्क भी आगे बढ़ा और देश भी आजाद हुआ और अंग्रेजों को भी बढ़ा। अब ये शेयर लेते हैं हम बड़ी इकोनॉमी है। किसने बनाई बड़ी इकोनॉमी? पंडित नेहरू से लेके मनमोहन सिंह जी तक। इन्होंने तो इकोनॉमी बिगाड़ी ना। जो इन्होंने नोटबंदी की, अगर उसका आप नतीजा देखोगे, आज हम कहां होते? अगर मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी पे चले होते, आज हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बने। लेकिन बीच में इकोनॉमी को खत्म करने का जो इन्होंने प्रयास किया वो इन्होंने किया, क्योंकि जाट लोग हैं। जाके ऐलान कर दिया, ऐसे बोला कर दिया जी, नोटबंदी खत्म, फिनिश। निकला कुछ नहीं, ना बाहर के चोरों के पैसे आए, ना कुछ हुआ, उल्टा देश का नुकसान हुआ। 20,000 करोड़ नई करेंसी छपाने में लगे। वो 20,000 करोड़ किसी रियासत को दिए होते तो ऊपर उड़ जाते। तो इसी तरीके से कहीं 64-65 में हमने एटॉनमिक जो है तजुर्बा किया है, इंदिरा गांधी जी ने तब किया है, तब हम न्यूक्लियर पावर बने। तो कांग्रेस ने बनाया ना। आज मिलिट्री पावर में हम चौथे नंबर पे, तो चौथे नंबर पे हम दुनिया की चौथी पावर, मिलिट्री पावर हम बने हैं 2014 से पहले। अगर मोदी जी तीसरी पे पहुंचा देते, चलो हम बोलेंगे एक स्टेप चढ़ा दिया, तो चौथी पे ही रहे ना। आज भी चौथी पे ही, पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे रूस है, तीसरे पे चीन है, चौथे पे भारत, हिंदुस्तान। तो ये सब कुछ, चाहे मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमी पावर हो, देश आजाद करने वाला मामला हो, देश में तरक्की करने वाला मामला हो, सारा कुछ जो है कांग्रेस का दिया गया। अब इन्होंने क्या किया? लोगों को बांट लिया, जिदोजिदी फैलाई, नफरतें फैलाई, ताकि हमारी दुकान चले। दुकान चले ना। अब जब ये मजहबी नारा लगता है तो उस वक्त लोग डेवलपमेंट भी भूल जाते हैं, बेरोजगारी भी भूल जाते हैं, गरीबी भी भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, महंगाई भी भूल जाते हैं। तो इनको तो पता है ना, हमने करना कुछ नहीं है, लास्ट में पंगा करना है, कुछ ना कुछ तो खत्म। जैसे हमारे सत्यपाल मलिक जी सारा पोल खोलते हैं इनका, उसने तो सारे पोल खोल दिया। अब मैं बताऊंगा उससे आगे। तो ये इस चीज को उजागर करने के लिए लोगों में जाना है। और कांग्रेस में ही अब देखो कितनी बेरोजगारी बढ़ी। मैं कल कहीं बात कर रहा था, हर 1 साल 2 साल के बाद डिस्ट्रिक्टों में टीचर पोस्टें निकलती थी। जरा चेक करो कब निकली। अरे 14 से पहले निकली है। आज देखो ना, ये बोलते ना हमने जी रोजगार दिया। अरे भाई, टीचर जो हमारे बीएड एमएड लड़कियां लड़के बच्चियां तो उसी पे उम्मीद ज्यादा करते थे कि टीचर लगे, एमएड करती थी, बीएड करती थी।
सारी ओवरेज हो गई, खत्म। अच्छा, दूसरा आप देखो, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइनें खत्म हो गई, पुलिस वाले है ही नहीं। इन्होंने आर्मड से लाके आप पुलिस में डिस्ट्रिक्ट लाइनों में डाल दिए लोग, जो आर्मड से है ना, उनसे उनको ट्रांसफर किया डिस्ट्रिक्ट लाइनों में। यार डिस्ट्रिक्ट लाइनों में आपको 100 पुलिस वाले कम है तो लोकल लगाओ ना, भर्तियां करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो? अस्पताल में कोई रिटायर हो जाता, आप इतने रिटायर हो गए, आपकी जगह लगा कोई? तो बेरोजगारी तो इन लोगों ने फैलाई ना, रिक्रूटमेंट हमने खत्म करके रख दी है, और बोलते हैं हमने तूफान मचा दिया, अग्निवीर दिया इन्होंने। अग्निवीर 4 साल बेचारे की क्या सोच के लोग। तो ये चीजें लोगों में जाके उजागर करने की बातें हैं। हम तो कांग्रेसी एक दूसरे को सुना रहे हैं, लेकिन हमें बाहर निकल के लोगों को बातें बोलनी। अब जो बेचारा मजदूर है, छोटा मुलाजिम है, कोई क्लर्क है, कोई फॉरेस्ट गार्ड है, कोई लाइनमैन है, कोई मास्टर है, और वो बेचारा अपने पेट पे पत्थर बांध के बच्चे को पढ़ाता है। जब वही बच्चा एमएससी करता है, इंजीनियरिंग करता है, एमबीबीएस करता है, बाद में उसको नौकरी नहीं मिलती है और वो ओवरेज हो जाता है। आगे रजौरी में प्रोग्राम है, तो आइंदा आएंगे, एक अच्छा कन्वेंशन करेंगे, गांव-गांव में प्रोग्राम करेंगे, ताकि कांग्रेस को दोबारा मजबूत करें।